खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बताते चले, जनपद सीतापुर की मचरेहटा ब्लॉक 6 अंतर्गत आपको बताते चले, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन राजनीतिक की मासिक बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चाएं हुई। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। बताना चाहता हूँ कि हमारा जो लोकतंत्र है वो 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। एक तो व्यवस्था पालिका और दूसरी कौन है, ये प्रशासन, न्यायपालिका है। जनपद सीतापुर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। सभी लोगों का बहुत बहुत आभार एवं हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग आए इस बैठक में। हम लोग सीतापुर में पहले भी काम कर रहे थे, हमने कार्यकारिणी बनाई थी, लेकिन वो निष्क्रिय कार्यकारिणी थी। जो हम चाह रहे थे कि किसानों की मदद कर पाए, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि नई कार्यकारिणी एक गठित की जाए जिसमें ज़्यादातर युवा हों, क्योंकि हम भी युवा हैं और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ और भारतीय किसान मजदूर यूनियन संगठन चलाने के साथ साथ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूँ। साथ ही जो ऐसी समस्याएं होती हैं जो समाज के लिए कलंक है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले 2022 में आपने सुना होगा कि लखीमपुर खीरी में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनको उनके शव को फांसी के फंदे से लटका दिया गया था। उनकी पैरवी मैंने निःशुल्क की थी और 14 महीने में उसमें न्याय दिलाया था। उसमें आजीवन कारावास हाथरस वाले प्रकरण में भी मैं सिंगा कुशवाहा जी के साथ था। तो तमाम ऐसी जो समाज की कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए हम लोगों से जो भी हो पाता है वो करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आए हुए जिन्होंने आज कार्यक्रम को आयोजित किया, अरुण कुमार सिंह जी, उनका बहुत बहुत हृदय से आभार। अखिलेश पांडे जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। वेद सिंह जी, अनुज सिंह जी, श्यामू सिंह जी, बबलू सिंह जी, रंजीत सिंह जी, विजय सिंह, अभिनव, छोटू सिंह, अनिकेत सिंह, विनय शुक्ला, ऋषि मिश्रा, अनुज वाजपेयी, दुर्गेश सिंह और हमारे साथ में आए हुए सोनू मित्रा जी, जो उनको भी आज संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया जाना है। साथ ही सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चमन को भी गुलाब बना सकते थे और एक चिंगारी को भी आग बना सकते थे। कम वक्त मिलता ही नहीं था मौका, वरना कब का इतिहास बनता। यहाँ पर आए हुए जितने भी हमारे अपरिचित हैं उनका भी सादर अभिनंदन है यहाँ पर और मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत आभार कि वो आए और हमारे संगठन के बारे में। संगठन एक सामाजिक कार्य करता है, जैसा कि आपने बताया कि संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा संगठन जो है डिसिप्लिन में नंबर 1 है और जहाँ जहाँ पर हम विकसित हैं, जहाँ पर सक्रिय हैं, वहाँ पर संगठन पूरी तरीके से मनोवेग से कार्य कर रहा है। कहीं पर भी अभी जनपद बुलंदशहर की कुछ समस्याएं थी मंडी को लेकर, वहां पर 1000 ट्रैक्टरों की हम लोगों ने रैली निकाली और उस समस्या का समाधान कराया। चीनी मिल की बात रही तो जनपद लखीमपुर खीरी की फलिया बाजार हिंदुस्तान चीनी मिल है, उसमें 2020 में हमने वहां पर प्रदर्शन किया और भी संगठन थे वो भी करते थे, लेकिन हमने जब प्रदर्शन किया तो 3200 करोड़ रुपए का पेमेंट हमने 24 घंटे के अंदर किसानों का कराने का। क्योंकि जो काम ऐसे नहीं होता, हम जानते हैं कैसे होता है। शुगर कैन एक्ट के तहत ये दिया गया है कि अगर चीनी मिलें किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर नहीं करती हैं तो उन्हें ब्याज के साथ किसानों का भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन वो कानून को उनका उत्पादन प्रशासन जो है नहीं करा पा रहा है। चीनी मिलों पर प्रशासन अन्य लोगों का अनुपालन करा रहा है, जो और सारे केस होते हैं उनका अनुपालन करा रहा है।
तो इससे हमने वहाँ के डीएम साहब से बात की और डीएम साहब से बात करने के बाद हमने वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद भी जब बात नहीं बनी तो हमने रोड को जाम किया और 24 घंटे रोड को जाम कर दिया, जिससे 20 किलोमीटर इधर और 20 किलोमीटर उधर जाम कर गई। और प्रशासन जो है उसके बाद बैक पर आया 3200 करोड़ रुपए का भुगतान देने का काम किया। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की कार्यकारिणी की यहाँ की जो समस्या बताया कि चीनी मिल की चीनी बंद पड़ी है, तो मैं वादा करता हूँ आप उस समस्या को हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर दूंगा। वो लोग अपने पैड पर हमको लिख के दे, मैं इसको 1 महीने के अंदर नीलाम कराने का काम करूंगा। क्योंकि सब कुछ होता है लेकिन हम जब सोच ले तभी होता है। मुश्किलों से जो घबराते हैं जलीले खार होते हैं और बदलते वक्त की तकदीर में खुददार होते हैं। यूं तो लुटती हजारों कश्तियां मल्लाहों के भरोसे से जो चक्कू खुद चलाते हैं हमेशा पार होते हैं। और हम लोगों को संगठन कोई भी हो, जब संगठित होकर हम काम करते हैं तभी कोई ना कोई हमें रास्ता मिलता है। एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमें शुरुआत अकेले से ही करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति ने अकेले से शुरुआत करी। रॉबर्ट फुल्टन ने जब पानी का जहाज बनाया तब लोगों ने उसको कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, कील नहीं होती कि आप कील डाल दो पानी में तो डूब जाती है, लेकिन इतना बड़ा जहाज कैसे आप चलाओगे। लेकिन उसने जहाज बना के दिखा दिया। जब उसने जहाज बना के दिखा दिया तब भी लोगों ने कहा कि तूने जहाज तो बना दिया है, लेकिन ये पानी में चलेगा कैसा, ब्रेक कैसे लगेगा। जब ब्रेक भी लगा कर दिखा दिया तब लोगों ने कहा कि हाँ ये तो होना ही था। तो आपको तो हमें करके दिखाना है। मैं वादा करता हूँ यहाँ की जितनी भी समस्या, खाद की समस्या को लेकर पूरे प्रदेश में ये समस्या चल रही है खाद की। जहाँ जहाँ जैसे लखीमपुर में एक प्रकरण हुआ था उन पर हम लोगों ने आया दिखाने का काम किया। बुलंदशहर में काम हुआ, दिक्कत आई थी, वहां पर भी हम लोगों ने प्रदर्शन करके वो समस्या का समाधान कराया। सहारनपुर में, हापुड़ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम ज्यादा मजबूत हैं, जबकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ ज्यादा मजबूत हम नहीं हैं। इसलिए हमने सोचा है कि अपने सीमावर्ती इलाकों में अब संगठन को में सक्रिय करना है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। मैं आपके लिए रात और दिन दो करने के लिए तैयार हूँ। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आप उनको अवगत कराएंगे, उन समस्याओं का समाधान मैं कराऊंगा। यदि उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और आंदोलन करने के लिए सड़कों पर अगर उतरना पड़ा तो उसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो भी करना होगा करेंगे। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मीडिया बंधुओं से यहाँ कहना चाहता हूं कि जो भी समस्याएं हों उन समस्याओं से, क्योंकि मीडिया एक अच्छा संसाधन है कि वो निचले स्तर से लोगों की समस्याओं को उठाता है, समस्याओं की जानकारी होती है। उन समस्याओं की, जिस समस्याओं की हमें जानकारी होगी उनको हम शासन प्रशासन तक उठाएंगे और उन समस्याओं का समाधान कराने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे समाधान नहीं होगा तो हम आंदोलन करने के लिए बात करेंगे।